वो महिला बस जरा सी फिसल गई थी और संतुलन बनाने के लिए उसने पास की रेलिंग पकड़ ली। देखते ही उसका दिल मिचल गया। उसने तुरंत बैग से टिश्यू निकाला और हाथ अच्छी तरह पोंछ लिया। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंची तो एक सहकर्मी ने अचानक कहा कि उसकी नाक से खून बह रहा है। ये सुनते ही वो घबरा गई और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद देर तक जागने और थकान की वजह से ऐसा हुआ है। ये देख उसके होश उड़ गए और वो तुरंत अस्पताल पहुंच गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बस इतना कहा कि ये एक साधारण सा संक्रमण है, कुछ दिन मरहम लगाने से ठीक हो जाएगा। घर लौटते समय वो इंतजार भी नहीं कर पाई और मेट्रो में ही मरहम निकालकर हथेली पर लगा लिया। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात एक सहकर्मी से हो गई जो अभी इंटरव्यू करके लौटा था। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक उसकी नाक से फिर तेजी से खून बहने लगा। यह देखकर वो डर के मारे भागती हुई पास के शौचालय में घुस गई। तभी उसने शीशे में एक डरावना दृश्य देखा। उसे लगा जैसे वो अपने चेहरे से टमाटर की चटनी धो रही हो। उसी पल उसकी हथेली में सुई चुभने जैसा तेज दर्द हुआ और अगले ही पल वो चौंक कर नींद से जाग गई। ये सब सपना था या हकीकत, वो समझ ही नहीं पाई। उसका नाम आरती था और वो बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही थी कि अभी जो देखा वो सच था या सिर्फ एक डरावना सपना। वो उसे खोलकर देखने ही वाली थी कि तभी एक सहकर्मी ने आकर उसे हॉल में बुला लिया। आरती ने बैंडेज वैसे ही छोड़ दिया और बाहर आ गई। पता चला कि ऑफिस में ट्रैफिक बढ़ने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। वो फिर से वॉशरूम में गई और उल्टी कर दी। उल्टी के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन ऑफिस से घर लौटते वक्त मेट्रो में बैठे बैठे उसे फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी नाक से दोबारा बहुत सारा खून बहने लगा, बिल्कुल टमाटर की चटनी की तरह। डर के मारे वो अगले ही स्टेशन पर उतर गई और जान बचाकर शौचालय की तरफ दौड़ी। अंदर जाकर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसकी हथेली पर छोटे छोटे धब्बे घने होकर फैल चुके थे, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का कॉलर भी लाल रंग से